बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है भिंडी कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने लिया आधा किलो कीमा, जिसको मैंने मोटा मोटा कुटवा लिया है। कुटा हुआ कीमा है, पिसा हुआ नहीं है। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं 4, जिनको मैंने छिलके उतार के काट के रख लिया है। एक लहसुन जाएगा इसके अंदर पूरा, तो उसे मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। 2 प्याज स्लाइस की हुई मीडियम साइज़ की, और 1 किलो मैंने भिंडी ली है, जिसको मैंने अच्छे से धो के ड्राई करके काट लिया है। आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस शेप में काटें, बारीक काटें। मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ में कट किया है। सबसे पहले पैन में आधा कप ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आधा कप ऑयल मैं भिंडी फ्राई करने में यूज़ करूँगी, तो टोटली 1 कप जाएगा इस रेसिपी में। जो प्याज 2 मैंने कट करके रखे थे वो डाल देना है गरम। जब जैसे तेल गरम होगा इसको फ्राई करना है। इसमें प्याज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने रेड नहीं करना, सिर्फ मैंने इसको सॉफ्ट करना है। जैसे ही ये देखें प्याज पिंक हुए हैं, तो लहसुन जो चॉप किया हुआ था वो इसमें चला जाएगा। लहसुन को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट में भूनूंगी, ताकि उसका जो कच्चापन है वो चला जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए यहाँ प्याज और लहसुन अच्छे से भुन गए हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो इस टाइम पर मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर के छिलके उतार लिए हैं, क्योंकि टमाटर का छिलका जब मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमेशा टमाटरों का छिलका उतार कर इस्तेमाल करें। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हुए हैं तो अब इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। हल्दी मैंने आधा चम्मच डाला है। 1 चम्मच भरकर पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच ही भरकर सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 चम्मच ज़ीरा साबित। बस अब इस मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है और टमाटर भी तकरीबन गल गए हैं। अब इसमें कीमा शामिल कर देना है, क्योंकि कीमा जो है थोड़ा सा मोटा है, थोड़े से इसके पीसीस थोड़े से मोटे हैं, बिल्कुल बारीक नहीं है। तो ये कुक होने में 15 मिनट लेगा। तो सबसे पहले इसको भूनेंगे, ताकि जो कीमे का एक्स्ट्रा वाटर होता है, बीफ का अपना गोश्त का जो अपना पानी होता है वो रिलीज़ होता है, तो उसको ड्राई करना सबसे पहले ज़रूरी है। ये देखिए मसाले के साथ गोश्त का अपना पानी मैंने अच्छे तरीके से भून के खुश्क कर लिया है। भुनाई कीमे की, गोश्त की, चिकन की, किसी भी चीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो कम से कम इसको 5 से 6 मिनट भूनना है। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि पीसीस थोड़े से मोटे हैं तो ये गलने में टाइम लेगा। 15 मिनट लगेंगे अभी कीमे को गलने में। यहाँ पैन में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। उसके अंदर अब जो भिंडी रखी थी काट के वो डाल देनी है, और इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। भिंडी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। ये देखिए यहाँ भिंडी सॉफ्ट भी हो गई। अच्छा, भिंडी का जो अपना एक लेस सी निकलती है उसके अंदर से जो, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने 1 चम्मच सोया सॉस का इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा कि भिंडी के अंदर बिल्कुल भी लेस नहीं होगी और वो बहुत टेस्टी बनेगी और खड़ी खड़ी बनेगी। बस इसको देखें, ज़रा सी भी इसके अंदर लेस नहीं आई और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए भिंडी फ्राई हो गई है हमारी और काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इसको मैंने 80% कुक किया है, क्योंकि कीमे के साथ दम पर भी ये 20% कुक होगी। यहाँ मैंने देखें पैन में कीमा मेरा बिल्कुल तकरीबन तैयार है। 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो तकरीबन ये रेडी है, गल चुका है। कीमा गलना ज़रूरी है, क्योंकि भिंडी तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी दम में ही, तो इसीलिए यहाँ पर कीमे को अच्छे तरीके से गलाना ज़रूरी है। और अगर कोशिश करें कि इसमें हाथ का कुटा हुआ ही कीमा इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है।
बस अब इसको भूनना है अच्छे तरीके से। यहाँ जो मैंने हरी मिर्चें रखी थी वो डाल देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कीमा भुन गया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। बस अब जो भिंडी फ्राई की हुई थी वो इसमें ऐड कर देनी है। बहुत इजी, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं अच्छे तरीके से वो भिंडी के साथ मिक्स हो जाएं और भिंडी को बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको भूना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये भून गई है। और अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में नहीं डाला, मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। और इसको दम पे लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गए थे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से भिंडी और कीमा बहुत अच्छे से भुन गया और ऑयल निकल आया और अब ये रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी कीमा तैयार है। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह आप मुझे जिस तरह कमेंट में प्यार देते हैं, जितनी इज्जत देते हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। अल्लाह हाफिज़।